BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मुझे तो पता ही नहीं इंश्योरेंस होती क्या है। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो है वो एंट्री LIC में हुई। तो बिना एग्जाम के तो आप बैठ ही नहीं सकते ट्रेनिंग। किसी को प्रॉब्लम आती है तो उनको एक ही नाम याद आए, हरजीत मल्होत्रा। मैं उस फैमिली के साथ प्यार बढ़ा था। किसी के साथ प्यार करना तो उसका इजहार करने की जरूरत मैं समझता हूं नहीं है। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह ए रोड टू सक्सेस के आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ए रोड टू सक्सेस ये प्रोग्राम एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर की कामयाबी के रहस्यों को बताता है। दोस्तों, ए रोड टू सक्सेस के आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलाने वाला हूं जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके आज एक बहुत अच्छे मुकाम को हासिल किया है। इनका नाम मिस्टर हरजीत मल्होत्रा है और ये पंजाब के जलंधर शहर से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर हरजीत मल्होत्रा जी से और उनसे उनकी करियर जर्नी के बारे में कुछ सवालात करते हैं। हरजीत जी, मैं आपका ए रोड टू सक्सेस के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हरजीत जी, थैंक यू रंजीत जी। वेलकम सर। हरजीत जी, आपकी करियर की जो जर्नी रही है उस जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं, उससे कुछ सीखना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हरजीत जी यहाँ से कि अगर आप हमें बताएं कि आपने अपना करियर कहां से शुरू किया, कैसे आपने काम करना शुरू किया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। रंजीत जी, मेरे कैरियर की, अपने फाइनेंशियल कैरियर की अगर मैं बात करूं तो दैट स्टार्टेड इन 1978 व्हेन आई कंप्लीटेड माय मैट्रिकुलेशन। आई वाज जस्ट 15 ईयर। मैं 15 साल का था जब मुझे अपने क्योंकि फैमिली में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे उस समय, बिजनेस में हैवी लॉसेस हुए थे और पार्टनर जो थे मेरे चाचा लोग वो सेपरेट हो चुके थे। तो फादर को एक सपोर्ट चाहिए थी फैमिली मेंबर की। तो अब जब मैंने मैट्रिकुलेट कंप्लीट किया तो इमीडिएटली मैंने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया। तो उसके साथ साथ में मैंने पढ़ाई भी अपनी की और 1980 में मैंने अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस जो है, एक बुक शॉप जलंधर के DAV कॉलेज के सामने जो मार्केट बनी हुई है, तो वो मैंने वहाँ के प्रिंसिपल फादर साहब के फ्रेंड थे, तो उनको कह के स्पेशल वो दुकानें बनाई गई थी। उनके लॉन में, कॉलेज के लॉन को बाहर जो बाउंड्री थी वहां पर दुकानें बनाई गई, वो स्पेशल वहाँ दुकानें थी। तो वहां पर मैंने अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू किया और 1985 तक वो बहुत अच्छा चला। 84 में जो चैलेंज आया मेरे को भी आया, हमारे पंजाब को आया और हमारे इंडिया को आया, दैट वाज टेररिज्म इन पंजाब। तो उस समय टेररिज्म के कारण 84 के रॉयट्स, ब्लू स्टार ऑपरेशन और दूसरी सारी चीजें हुई, तो उसके कारण कॉलेजेस साल में 6 महीने बंद रहने लगे। तो मैं फेडअप हो गया। अपने आप को सरवाइव करना और एम्प्लॉइज की सैलरी निकालनी एक चैलेंज हो गया। तो उस समय फिर मैंने वो बिजनेस 85 में वाइंड अप कर दिया। देन आई अगेन ज्वाइंड माय फादर बिजनेस। और एक दिन मेरे ताया जी, उनके जो फादर के कजन है, मासी के बेटे, वो वहां पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने बातों बातों में कहा कि ये बेटा, आप तो पहले भी इतनी देर वो कर रहा था इंडिपेंडेंट, आप बिजनेस संभाल ही रहे थे, तो इसको मेरे साथ लगाओ। मैं इसको अपने बिजनेस में कुछ, उनका पब्लिकेशन का काम था, तो मैं इनको कुछ बुक्स ये प्रिंट करके दे दूंगा, ये अपना बिजनेस भी करेगा, साथ में मुझे भी एक सपोर्ट अपने फैमिली मेंबर की हो जाएगी। तो मैंने अपने ताया जी के साथ उनके बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन साल 2 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं वहां पर एज ए एम्प्लॉय ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो उन्होंने चीजें बोली थी, जब भी मैं बात करता, ताया जी आपने वो बोला था 2 टाइटल डालने हैं, तो 2 बुक्स प्रिंट कर दीजिए। और जो भी मैंने उनको टाइटल सजेस्ट करना, नहीं, इसका स्कोप नहीं है, ये इतना चलेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी, रिटर्न नहीं आएगी। तो इस तरह की चीजें चलती रही और मुझे एहसास हुआ कि ये मैं एम्प्लॉय बन के ही रह जाऊंगा, यहाँ पर मेरा करियर नहीं है। तो मैंने इधर उधर देखना शुरू किया
और अल्टीमेटली 1990 में मैंने वहां से अलविदा की। तो मोटा मोटी देखा जाए तो आपने शुरू से जो है वो बिजनेस ही किया है। Yes. आपने बिजनेस ही किया है शुरू से। तो ये सब चीजें चलते चलते आप फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बिजनेस में आपकी एंट्री कैसे हुई अरिजीत जी? रंजीत जी, जब मुझे ये एहसास वहां पर हुआ कि यहाँ पर मैं तो एक एम्प्लॉय बन के रह गया और एम्प्लॉय मेरी नेचर में नहीं था, क्योंकि वहां पर 5 एम्प्लॉय मेरे अंडर काम कर रहे थे बिजनेस में, और मैं वहां पर किसी का एम्प्लॉय बन के रह जाऊं, मुझे वो बात हजम नहीं हो रही और मुझे अपना फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। और वहां पर उन दिनों में जब मैं ये देख रहा था कि क्या करूं, वहां पर उस समय मेरे एक अंकल है, मेरे फादर के फ्रेंड, वो रिटायर्ड टीचर थे और वो कभी एलआईसी की एजेंसी भी साथ में करते रहे। उन दिनों में नहीं कर रहे थे लेकिन करते रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला, उनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस थी, रोटरी में वो प्रेसिडेंट भी थे, तो उन्होंने को बोला, हरजीत तुम्हारा इतना अच्छा सर्कल है, इतनी तुम्हारी कन्विंसिंग है, तुम किसी को भी कन्विंस कर सकते हो, तो इंश्योरेंस बिजनेस तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है, तो तुम इंश्योरेंस में चले जाओ, एलआईसी ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा, अंकल मैं तो एलआईसी के बारे में जानता ही नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं इंश्योरेंस होती क्या है। कहते इंश्योरेंस बहुत बढ़िया चीज है, और मुझे आज भी याद है जब उन्होंने अपने हाथों से ऐसे सिंबल बनाया एलआईसी का और कहा, देखो एलआईसी कैसे प्रोटेक्ट करती है कस्टमर की लाइफ को, कि सदा वो तंदुरुस्त रहें, जीवित रहें, उनका परिवार चलता रहे। और जिस तरह ये कस्टमर को प्रोटेक्ट कर रही है, इसी तरह वो एजेंट को भी प्रोटेक्ट करती है और एजेंट को सारी उम्र इनकम मिलती है। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि मैं सोसाइटी की भी सर्विस करूंगा और मेरी अपना भी जो ब्रेड एंड बटर इससे बनेगा। तो मैंने कहा, ठीक है अंकल, मुझे बताइए कैसे इसमें ज्वाइन करते हैं, कैसे एजेंसी लेनी है। तो उन्होंने, उनके एक मित्र थे वहां पर, उनका बेटा मेरे साथ ही पढ़ता भी रहा, तो उन्होंने वहां पर फोन किया, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि 2 नंबर ब्रांच में मिस्टर त्रेहन है, ब्रांच मैनेजर, वहां पर इसको भेज दो, मैं उसको फोन कर देता हूँ। तो अगले दिन मैं वहां ब्रांच में चला गया। मिस्टर त्रेहन जो है अपने चैम्बर में नहीं थे उस समय, तो मैंने किसी से पूछा, मैं त्रेहन साहब कहाँ मिलेंगे? तो वो कहते जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। मैं ऊपर चला गया, ऊपर एबीएम बैठे हुए थे, तो मैंने मिस्टर सहगल, मुझे नाम याद है उनका, तो मिस्टर सहगल को मैंने पूछा, कहते जी वो अभी नीचे उतरे, क्योंकि मैं उनको बाई फेस जानता नहीं, मेरे पास से निकल के मुझे पता ही नहीं चला। मैं फिर बाहर निकल आया। जब मैं उनके चैम्बर के दरवाजे के ऊपर था, तो वहां पर मेरा सामना हुआ एक हमारे पुराने नॉन, जब मेरी डीवी कॉलेज में दुकान थी, तो वहां पर वो पढ़ते थे, मिस्टर बल्ला। तो उन्होंने मुझे देखते कहते, हरजीत तुम यहाँ पर कैसे? मैंने कहा, यार ऐसे ऐसे मैं तो त्रेन साहब को ढूंढ रहा था। कहते उनसे क्या काम है तुम्हें? मैं कहा, यार एजेंसी लेनी थी, और मुझे नहीं मालूम वो डेवलपमेंट अफसर है। उसने मुझे कोई और बात ना पूछी, ना कुछ करने दी, ना त्रेन साहब से मिलने दिया। उसने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे एक रेस्टोरेंट पे ले गए, और वहां पर जाके उन्होंने मेरा फॉर्म भरा और मुझे एजेंसी दी। अच्छा, तो कुछ इस तरीके से आपकी जो है वो एंट्री एलआईसी में हुई। यस। बहुत बढ़िया। तो अब आपकी एंट्री तो हो गई एलआईसी में, लेकिन ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंट्री होने के बाद में, क्योंकि आपको तो नॉलेज नहीं था इंश्योरेंस का, तो डेफिनेटली शुरुआती दिनों में कुछ तकलीफें आई होंगी आपको। क्या वो तकलीफें थी और कैसे आपने उन तकलीफों का सामना किया, मल्होत्रा जी? रंजीत जी, जहां तक मेरी इंश्योरेंस की नॉलेज की बात है, वो तो उस समय 2-4 पॉलिसी ही चलती थी। मेरे डेवलपमेंट अफसर ने मुझे वो बता दी, उसका एक चार्ट का प्रिंट आउट दे दिया, साथ में फॉर्म पकड़ा दिए, जो उस समय का ट्रेंड था। तो मैं क्योंकि कन्वेंसिंग के लिए निकलता था, कॉलेजेस में प्रोफेसर के साथ मिलना, उनको अपनी बुक्स रिकमेंडेशन के लिए कहना, उनके साथ चीजें डिस्कस करनी, किताबें लिखवानी, पब्लिश करवानी, ये सारी चीजें मैं कर रहा था 5 सालों से, रेदर जब से मैं पैदा हुआ, क्योंकि हमारा बिजनेस ही बुक्स का और पब्लिकेशन का है।
तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा किसी को कन्विंस करना। लेकिन एक कुछ चैलेंजेस वहां पर आए जो सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड थे। मुझे आज भी याद है जब ये जनवरी में वो लोहड़ी और माघी का दिन था जब मैंने एजेंसी ली, तो फरवरी में मेरे डेवलपमेंट सर ने बोला कि हरजीत मुझे 1 करोड़ अपना इंश्योरेंस बिजनेस कंप्लीट करना है फर्स्ट, क्योंकि उसने भी मेरे से 6-8 महीने पहले ही अपना कैरियर शुरू किया था। तो उस समय सम एश्योर्ड के ऊपर करोड़ का बिजनेस रिकॉग्नाइजेशन होती थी। सम एश्योर्ड 1 करोड़ उसने करना था और उसका करीब 20 लाख रुपए, 15-20 लाख रुपए प्रीमियम कम हो रहा था। कहते यार तुम्हारा इतना सर्कल है तो मुझे अपने क्लाइंट से मिलाओ और उनका इंश्योरेंस करेंगे और मेरा 1 करोड़ हो जाएगा, तुम्हारा भी बिजनेस मिल जाएगा, तुम्हारा कैरियर अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा यार मेरा तो सारा सर्कल अमृतसर गुरदासपुर की तरफ ज्यादा है, वहां पर प्रोफेसर मेरे और बुक सेलर बहुत ज्यादा नॉन है, बड़े प्यार वाले हैं। तो कहते चलो चलते हैं। तो मैं अपने जहां अंकल के साथ काम कर रहा था तो गाड़ी तो वहां फर्म की यूज करते थे हम, तो मुझे ड्राइवर गाड़ी मिली हुई थी, तो मैं वो गाड़ी यूज नहीं कर सकता था। उनको पता चल जाता कि मेरा डाइवर्शन उधर हो रहा है। तो मैंने कहा फिर कैसे जाएंगे? कहते मेरे मोटरसाइकिल पे चलते हैं। तो हम मोटरसाइकिल पे शाम को निकल पड़े। पहला हाल्ट आया हमारा बाबा बकाला में, सेकंड हाल्ट था हमारा मेहता चौक। मेहता चौक में जब हम लोग पहुंचे तो एकदम सन्नाटा था। शाम कोई 4 बजे होंगे उस समय। तो वहां पर सारा बाजार बंद। तो मैं वहां पर एक मास्टर पुस्तक भंडार है वहां पर गया, शटर उनका डाउन था, मैंने शटर नॉक किया तो उसने शटर उठा के मुझे कहा जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ। तो अंदर आके मैंने कहा यार क्या बात होगी यहाँ पर? बिल्कुल कहता है अभी थोड़ी देर पहले 2 बंदे मार गया टेररिस्ट, तो यहाँ तो सारा बाजार बंद, हम लोग तो घर जा रहे थे, तुम किधर आए? मैंने उसको बताया यार मैं तो ऐसे इंश्योरेंस का मैंने काम शुरू किया और तुम्हारी इंश्योरेंस करने के लिए आया। वो 3 भाई थे, उन्होंने 3 पॉलिसी मेरे से करवाई, 1-1 लाख रुपए सम एश्योर्ड। तो उस समय की सबसे बड़ी पॉलिसी जो इन मेहता चौक में मेरी हुई थी 3 लाख का बिजनेस मुझे मिला। तो उन्होंने बोला जल्दी जल्दी फॉर्म साइन कराओ और निकल जाओ, और वापस कब आना? मैंने कहा मैं कल वापस आऊंगा। तो कहते कल मेरे से चेक लेते जाना या कैश ले जाना, लेकिन आप फॉर्म साइन करवा के निकल जाओ, हालात ठीक नहीं है। वहां से निकला और मैं बटाला में पहुंच गया। बटाला में जितने शॉपकीपर थे सभी की 1-1, 2-2 पॉलिसी की मैंने। उसके बाद मैं गया धारीबाग। तब तक शाम के 7 बज चुके थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी, फरवरी का महीना था, 25 फरवरी की बात है, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही। तो हम ऐसे ही भीगते हुए वहां पर पहुंच गए। तो वहां धारीबाग जब मैं बुक शॉप पे रुका तो अंकल ने बोला, कहते हरजीत इस समय, तुम इस समय कहां से आ रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं किस एरिया में घूम रहे हो तुम? मैंने कहा अंकल मैं एक्चुअली एलआईसी का काम शुरू किया तो मैं आप यहाँ इंश्योरेंस करने के लिए आया। कहता है यार दिन नहीं चढ़ना था, आप सुबह आ जाते। आपको वहां बटाला में किसी ने नहीं कहा कि इतनी देर में मत निकलो और यहाँ पर मैं कहा सभी रोक रहे थे। कहते बाद में बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले घर जाओ, कपड़े चेंज करो, खाना खाएंगे, खाते हुए फिर बाद में बात करेंगे। तो फिर वहां पर भी मैंने पॉलिसी की। उसके बाद मैं दीनानगर गया, गुरदासपुर गया, और फिर वहां से मैंने वापसी में ऐसे उनसे जिनसे पेमेंट पेंडिंग थी पेमेंट लेते हुए हम अमृतसर गया, वहां से मैं तरन तारण गया, वहां से मैं पट्टी गया। सारा पूरा बॉर्डर एरिया जो है तो वो वहां पर काम करके ये चैलेंज मुझे ज्यादा आया। अदरवाइज बिजनेस मिलने वाला चैलेंज नहीं था। मैंने पहले 2.5 महीने में करीब 27 पॉलिसियां जो है कर दी। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो हरजीत जी, एक इंश्योरेंस एडवाइजर का सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि बिजनेस नहीं आ रहा है, लोगों को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी क्या बात थी आप में जो आप जो चैलेंजेस फील नहीं कर रहे थे? आपका बिजनेस जो है आपको सिर्फ ट्रैवल ही करना था, ट्रैवलिंग करना यही आपका चैलेंज था। क्या बात थी वो जो आप इतनी आसानी से बिजनेस कर रहे थे? रंजीत जी, मैं क्योंकि जब मैंने अपना कैरियर 17 साल की उम्र मैंने अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू कर लिया, और 15 साल की एज में मैं अपने फादर के साथ बिजनेस में ज्वाइन कर गया। तो 17 साल की एज में मेरे पास 5 एम्प्लॉय काम कर रहे, और जब वो सर्कमस्टांसेस का चैलेंज आया और मुझे अपना बिजनेस वाइंड अप करना पड़ा,
और उसके बाद मैं अपने अंकल के साथ मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, और वहां पे जाके मुझे पता चला कि मैं तो यहाँ एम्प्लॉय हूँ, और एक मेरे पास 5 वर्कर काम कर रहे थे, और जितनी उससे ज्यादा सैलरी तो मैं उन लोगों को दे रहा, जितनी सैलरी मुझे वहां पर वो पॉकेट बनी मिलती थी मेरे अंकल से। तो मुझे सबसे पहले तो यही एक चैलेंज था कि यार मुझे अपने फिर से कम बैक करना है, मुझे अपने आप को स्टैंड करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, उस समय इतने एनर्जेटिक थे हम, तो जो वहां पर टेररिज्म है और गोलियां चल रही हैं तो हम उसी में भी घूम रहे हैं, एक एनर्जी थी, एक जुनून था काम करने, तो वो जुनून मेरे से काम करवा रहा था, तो इसलिए मुझे ये चीजें इतनी फील नहीं हुई, और लोगों का बहुत प्यार मिला, जिसके पास भी किया किसी ने इनकार नहीं मुझे। परफेक्ट परफेक्ट। तो अपनी पोजीशन को वापस पाने की आपकी जो जिद थी, वो आपसे जो है ये सारे काम करवा रही थी। वो जो है इतने इतने डेंजरस माहौल में भी जो है आपको रोक नहीं रही थी, आप भाग रहे थे, बस यू आर जस्ट रनिंग। तो मल्होत्रा जी, आपने 1990 से इंश्योरेंस के बिजनेस को शुरू किया, तो अब तक आपने किन किन मुकाम को हासिल किया है, उसके बारे में बताइए। रंजीत जी, सबसे पहला तो मेरा जो माइलस्टोन उसी दिन हो गया था जब मैंने ये फरवरी में इतना बिजनेस कर दिया, मार्च तक मैंने 27 पॉलिसीज कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद अप्रैल मई जून में भी, क्योंकि वो लीन मंथ होते हैं हमारी पब्लिकेशन के टाइम में, उस समय कॉलेजेस वगैरह बंद हो जाते हैं एग्जाम के बाद, तो फ्री होता, तो उस समय भी मैं अपना काम करता रहा। तो मुझे अच्छा बिजनेस, जून तक मैंने करीब 50 पॉलिसियां कर ली। तो जून में मुझे सबसे पहली रिकॉग्निशन, तो मैं उसको रिकॉग्नाइजेशन ही समझूंगा, मुझे LIC ने भेजा ट्रेनिंग के लिए, फर्स्ट ट्रेनिंग, जब मुझे अभी आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे। तो मैं वहां अंबाला में गया STC में ट्रेनिंग के लिए। तो वहां पर उन्होंने मुझे, प्रिंसिपल ने देखे, जब मेरी लेटर देखी, कहते यार आप तो एग्जाम भी नहीं क्लियर कर, तो बिना एग्जाम के तो आप बैठ ही नहीं सकते ट्रेनिंग, यू आर नॉट ए कंफर्म एजेंट। मैंने कहा सर, मुझे उन्होंने भेजा है, लेटर दे के भेजा है, आप उनसे कंफर्म कीजिए। कहते ऐसा क्या किया तुमने जो आपको उन्होंने भेजे? मैंने ये 5 महीने में 50 पॉलिसियां कर दी। वो कहते अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने कंफर्म किया फोन करके, और मुझे वो ट्रेनिंग में बिठाया। सबसे पहली रिकॉग्निशन मैं समझता हूँ, हालांकि वो ट्रेनिंग थी, लेकिन ये अपने आप में एक अचीवमेंट थी कि बिना एग्जाम क्लियर किए हुए, बिना मैं क्वालिफाइड एजेंट होते हुए भी मैं वहां पर ट्रेनिंग के लिए चला गया। तो उसके बाद इसी तरह मुझे रिकॉग्निशन मिलती गई, और सबसे पहली जो बड़ी रिकॉग्निशन थी 1995 में, आई बिकम फर्स्ट करोड़पति एजेंट ऑफ माय ब्रांच। वो सम एश्योर्ड पे होता था बिजनेस, तो सम एश्योर्ड पे 1 करोड़ का बिजनेस मैंने 1995 में किया। करोड़पति मतलब आपने 1 करोड़ रुपए कमाया, ऐसा? 1 करोड़ का इंश्योरेंस बेचा। 1 करोड़ का इंश्योरेंस उस बेचा। समय इंश्योरेंस के ऊपर ही रिकॉग्निशन होती थी, इंश्योरेंस का ही बिजनेस, प्रीमियम नहीं देखा जाता था कि प्रीमियम कितना आ रहा है, इंश्योरेंस का वॉल्यूम देखा जाता था। आज की डेट में प्रीमियम पे बात होती है, उस समय सम एश्योर्ड पे बात होती थी। तो सम एश्योर्ड 1 करोड़ का जो है मैंने किया। और फिर मैं अपने ब्रांच का डिवीजन का फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट भी बना। एक कंपटीशन आया था गोल्ड मेडल का, वो भी मैंने विन किया। आई वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ दैट कैटेगरी। फिर मैं 1997 में चेयरमैन क्लब मेंबर बना। दैट वाज, आई वाज फर्स्ट चेयरमैन क्लब मेंबर ऑफ माय ब्रांच। 40 साल से मेरी ब्रांच थी, और 40 साल में ब्रांच में एक भी चेयरमैन क्लब मेंबर उस समय तक नहीं था। तो आई ऑनर्ड विद द फर्स्ट चेयरमैन क्लब मेंबर। और 2006 में आई बिकम फर्स्ट MDRT ऑफ माय ब्रांच। पता, अपनी ब्रांच की जितनी भी अचीवमेंट हुई है सारी पहली बार मेरे ही झोली में गिरी आके, मुझे ये ऑनर मिला। तो ये सारा मेरे जो प्यारे दोस्त थे, मेरे पॉलिसी होल्डर थे, उनके प्यार के कारण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अरिजीत जी, आपने बताया कि आप एक पोजीशन से नीचे आ गए थे, उस पोजीशन को वापस हासिल करने के लिए आपके अंदर एक जुनून था, लेकिन फिर भी अरिजीत जी, आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो पोजीशन से नीचे आ जाते हैं, लेकिन फिर अपनी पोजीशन को वो
इतनी तेजी से हासिल नहीं कर पाते हैं। क्या ऐसी अलग आपकी और सोच है या आपके काम करने का तरीका है जिसकी वजह से जो है आपने ये सारे मुकाम आप हासिल करते गए? अरिजीत जी। रंजीत जी, मैं जहां तक समझता हूं, मेरी एक चीज जो मुझे मेरे खून में कह सकते हैं मिली, मेरे फादर की तरफ से, वो था रिलेशन बिल्डिंग। मेरे फादर ने बहुत रिलेशन बना, जो मैं आज तक दे रहा हूँ। ही इज 98 ईयर नाउ, और 90 साल की एज तक उन्होंने अपनी शॉप पे 12 घंटे की ड्यूटी दी। तो वही अच्छा। चीज मुझे उनसे विरासत में मिली, वो थी रिलेशन बिल्डिंग, लोगों से प्यार बनाना। तो मैंने वही चीज वहां पर जाके मैं समझता हूं मैंने बांटी, और मुझे रेसिप्रोकेट होके मिली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज मुझे, जब मैं कॉलेजेस में जाता था, प्रोफेसर से मिलता था, तो उस समय भी वो चीज मिली। मुझे याद है जब मैंने वहां से अपने अंकल के वहां से रिजाइन कर दिया, मैंने उनको बोल दिया कि अब मैं आपके साथ नहीं काम कर सकता, मैं इंडिपेंडेंट अपना बिजनेस करूंगा, इंश्योरेंस में काम करूंगा। तो वहां पर बहुत सारे प्रोफेसर थे जो हमारे ऑथर थे, तो उन्होंने मुझे फोन कर करके बोलना कि हरजीत, आप प्लीज वापस आ जाओ, आपके बिना तो हमारे काम अधूरे रह जाएंगे। जो अच्छा। सपोर्ट, जो प्यार, जो डिस्कशन आपके साथ होती थी, वहां पर तो कोई बंदा है नहीं जिसके साथ करेंगे। मेरे जो कजन थे वहां पर, वो कहते वो उनको इन चीजों की वैल्यू का नहीं है, वो तो अपने ऊपर वाली हवा में रहते हैं, तो तुम्हारे से ये जो सपोर्ट मिलती थी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मेरी वो भी अचीवमेंट थी कि एक जो ऑथर्स थे हमारे वहां पर, बड़े बड़े प्रोफेसर थे जिनका इतना एक्सपीरियंस था, इतने इंटेलेक्चुअल थे। मैं तो अगर मैं अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं तो मैट्रिकुलेट ही था। तो उसके बाद तो प्राइवेट थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा, जहां जहां ट्रेनिंग मिली, 92 में इफसट में चला गया, दूसरी ट्रेनिंग मिली, जहां भी मुझे पढ़ाई का करने का मौका मिला, मैंने उसको ग्रैब किया। तो मैं समझता हूँ ये भी मेरी एक रिकॉग्नाइजेशन थी, और ये वो प्यार था जो मुझे इन सभी से मिला, और यही चीज मुझे आगे लेके जाती। बहुत बढ़िया। हरजीत जी, आज आपने क्या अपने बिजनेस का मॉडल बनाया है जिससे कि आपको नए कस्टमर्स को एक्वायर करने में मदद मिलती है? क्या स्ट्रक्चर है आपके काम करने का? आज की तारीख में स्ट्रक्चर क्या है हरजीत जी? रंजीत जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा काम करने का एक ही फार्मूला है, वो है प्यार को बढ़ाना। बिजनेस को मैंने कभी बढ़ाने की कोशिश ही नहीं। ओके, ओके। मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने वो फैमिली जो है मेरी, मेरे जो कस्टमर है मेरी फैमिली है, मैं उस फैमिली के साथ प्यार बढ़ाता। तो उसका नतीजा है मैंने कभी बहुत कम नए कस्टमर ढूंढने की कोशिश की। शुरू के 1-2 साल मैंने नए कस्टमर बनाने का काम किया था, उसके बाद मैंने नए कस्टमर नहीं बनाए कभी। वहां से ही मुझे रेफरल आते रहे, आज तक मुझे रेफरल आते हैं। मेरे जो सेटिस्फाइड फैमिली मेंबर्स हैं, मैं कस्टमर नहीं कहूंगा, जो मेरे सेटिस्फाइड फैमिली मेंबर्स हैं, वो आगे आगे रेफर करते रहते हैं, और मुझे काम होता है। तो हरजीत जी, फिर आज आपके कितने कस्टमर्स हैं और कितने ऑफिसेस हैं, कितने स्टाफ हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। रंजीत जी, इस समय मेरे पास एक ही ऑफिस है। दूसरा ऑफिस मेरी टेक्नोलॉजी है, मेरी वेबसाइट है, मेरा अपना मोबाइल ऐप है हरजी लाइफ के नाम से। हरजी लाइफ के नाम से मेरी अपनी वेबसाइट है। एक मेरा वो ऑफिस है जो वर्चुअल ऑफिस जिसको कह सकते हैं, और एक मेरा ऑफिस है, यहाँ पर मेरे पास 7 लोगों का स्टाफ है। और ये मेरा परिवार है छोटा सा। और जो मेरी अचीवमेंट है मेरे साथ, जो मेरे बिजनेस के फैमिली मेंबर्स हैं, वो तो करीब 2000 के करीब मेरे हैं फैमिली मेंबर्स जिनके साथ मैं काम करता बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो अरिजीत जी, अब यहाँ से आगे आपका क्या विजन है? क्या सोच लेकर आप काम कर रहे हैं? आपका विजन क्या है? क्या टारगेट रखा है आपने बिजनेस में अपना? हूँ। ये चीज भी रंजीत जी, मैं समझता हूँ मैं थोड़ा हटके हूँ दूसरे लोगों से, कि लोग अपना टारगेट, अपना ड्रीम बनाते हैं कुछ बड़ा कमाने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए।
तो मेरा ड्रीम कमाने के लिए नहीं है। मैं शुरू से जब आया था, मुझे अब जैसे मैंने आपको बताया कि अंकल ने ये चीज मुझे जो सिंबल दिया है LIC का, मुझे आज तक वो भूला नहीं। आज भी वो ये हाथ मुझे ऐसे ही नजर आते हैं उनके, चाहे आज वो अंकल मेरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे आज भी उनकी वो शक्ल और ये हाथ नजर आते हैं। तो ये प्रोटेक्शन जो मैं साथ में लेके चला था, तो मैं अपनी जो फैमिलीज मेंबर हैं सभी को प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। वहां पर प्यार को बढ़ाना, पर्सनल रिलेशन डेवलप करने, और वहां पर इस चीज का ध्यान रखना कि किसी को कोई मुश्किल ना आए। तो मैं तो इसी को बढ़ाता चला जा रहा हूँ और यही मेरा टारगेट है। और आने वाले दिनों में ये सोचता हूँ कि मेरा जो मार्केट में नाम हो, इस नाम के लिए मैं जाना जाऊं कि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है इंश्योरेंस में, चाहे वो LIC ऑफ इंडिया है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी को प्रॉब्लम आती है तो उनको एक ही नाम याद आए, हरजीत मल्होत्रा। कि अगर वहां पर कोई क्लेम किसी का रुक गया है, किसी का कोई ऑफिस का काम रुक गया है, तो उनको यही नाम याद आए। और आज लोग आ भी रहे हैं, मेरे पास कई ऐसे क्लेम आते हैं जिनको लोगों को मैं जानता नहीं था। 2-2 साल 3-3 साल से वो लोग भटक रहे थे कि यार कैसे हो, ड्यू टू इग्नोरेंस बाय देयर एजेंट्स, जो जिन्होंने पॉलिसी कोई काम छोड़ गया था, कोई किसी भी चैलेंज के कारण उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें, फॉर्म को कंप्लीट कैसे करें, तो मेरे पास आए। तो मैंने अपने स्टाफ को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि इस काम के लिए कोई भी बंदा आए और अपनी पॉकेट से अगर 500-700 हजार 2,000 खर्च करना पड़ता है, किसी का कभी कोई एफिडेविट बनाना है, कुछ करना है, तो किसी से पैसे चार्ज नहीं हम करते, फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लेम का काम करके देते हैं। तो ये सर्विस का मोटो लेके मैं निकला हूं और इस सर्विस के लिए काम कर रहा हूं। बाकी मेरा जो ब्रेड एंड बटर है ऊपर वाला दे रहा है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दे देता है। तो हरजीत जी, आप चाहते हैं कि लोग इंश्योरेंस के बारे में कोई भी सर्विस की बात आए तो लोगों के दिमाग में हरजीत मल्होत्रा ये नाम आना चाहिए। तो क्या आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहे हैं ताकि आपका ये जो आपने मुकाम रखा है, ये जो आपका मिशन है, उस मिशन को आप आसानी से अचीव कर सको या आप बड़े लेवल पर अचीव करो, ऐसी कोई अलग एक्टिविटी आप कर रहे हैं? रंजीत जी, जहां तक बात है, जब किसी के साथ प्यार करना तो उसका इजहार करने की जरूरत मैं समझता हूं नहीं है, वो आपके रिलेशन से अपने आप रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, जहां तक अपने प्रोफेशन के साथ इस चीजों की बात है, तो मैं टेक्नोलॉजी के साथ शुरू से जुड़ा हूं। मुझे याद है 1995 में मैंने अपने ऑफिस को कंप्यूटराइज कर दिया था। तो उस समय तो कंप्यूटर हमारे LIC में भी नहीं होते थे। तो एक ये भी चीज था, आई वॉज द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ऑफिस इन माय ब्रांच। मैं पहला बंदा था अपनी ब्रांच ने जिसने अपने ऑफिस को कंप्यूटराइज किया था। तो उस समय 386 का इतना बड़ा सा कंप्यूटर होता था, तो उससे मैंने शुरुआत की। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, मोबाइल आए तो मोबाइल लिए, उससे पहले पेजर आया तो पेजर लिया, उसके बाद जब ये वेबसाइट का कंसेप्ट आया तो मैंने अपनी वेबसाइट डेवलप करवाई। अब मोबाइल ऐप का टाइम आया तो मैंने अपना मोबाइल ऐप हरजी लाइफ के नाम से बनाया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, मैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता जा रहा हूँ। तो मैं उसका पर्पस फिर वही है कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको किसी तरह का कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, किसी भी कंट्री में बैठा हूं, तो उनको वो सपोर्ट जो है वो मिलती रहे। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो अरिजीत जी, जब आप फैमिली मेंबर बोलते हैं इसका मतलब आप कस्टमर को बोल रहे हैं, कस्टमर को आप फैमिली मेंबर बोल रहे हैं, करेक्ट? यस, क्योंकि मैं उनको कस्टमर नहीं समझता, वो मेरी फैमिली है। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरिजीत जी, हमने आपके शुरुआती दिनों से लेकर अब तक के जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनके बारे में कई सारे प्रश्न पूछे और आपने हर प्रश्न को डिटेल में, हर एक छोटी छोटी चीज को आपने दिखाकर हमें बताया है। और वाकई में अरिजीत जी, आपकी ये स्टोरी को सुनने में बहुत मजा आया। आपकी ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और जो भी इंसान आपकी स्टोरी को सुनेगा उसे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अरिजीत जी, आपने अपनी करियर जर्नी को हमारे साथ में शेयर किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू। आपने अपना कीमती टाइम दिया और मुझे अपने चैनल पे अपने कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।
BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।